भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। आज हम लोग अपने 21वें वीडियो में हैं। कल का गैप हो गया और उस गैप के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, कारण कि माय एल्डर सन आराध्य थोड़ा ही वाज नॉट वेल, तो उनको कुछ दिखाने विखाने में डॉक्टर को समय निकल गया और कल वीडियो नहीं बना पाया। बट आप लोगों के आशीर्वाद से ही इज़ वेरी मच फाइन नाउ। आज मैं अब जो 21वां वीडियो है, जो परसों तक जहाँ पढ़ा था 112 नंबर दोहे पे हम लोग थे श्री रामचरितमानस जी में, बालकांड में, और मैं हिंदी में आपके बीच पढ़ रहा हूँ। आप सिंपली वीडियो को प्ले करके और शेयर अगर करते हैं तो बाकी आपके लोग भी श्री रामचरितमानस जी को हिंदी में सुन पाएंगे आसानी से। अवधी भाषा पढ़ने में अगर कोई दिक्कत तकलीफ है तो प्रयास करिए कि पढ़ा जाए। संस्कृत पढ़िए, अवधी पढ़िए, अन्य भाषाएं भी पढ़िए। ऐसा नहीं है किसी एक भाषा में मैं कह रहा हूँ केवल यही पढ़िए, उर्दू भी पढ़िए। और कोशिश करिए, प्रयास करिए कि हम लोग और हमारी पीढ़ियाँ जो हैं वो संस्कृत की तरफ वापस लौटें, क्योंकि संस्कृत बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है। मैं अपना छोटा सा बैकग्राउंड अगर बताऊं तो मैं खुद भी बीएससी मैथमेटिक्स बैंक मैनेजर रहा 11-12 साल कैनरा बैंक में, और वहाँ से अभी एक पब्लिकेशन हाउस भगवत आशीर्वाद से चल रहा है। इसमें कई किताबें आई, IIM इंदौर का भी प्रोडक्ट रहा मैं। तो ये सब कुछ एक मल्टी डाइवर्सिफाइड आप कहिए कि एक व्यक्तित्व तो डेवलप हुआ, और वो सब देखने जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सब अध्ययन, अध्यापन, जानकारियाँ, ज्ञान, विज्ञान, एवरीथिंग हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आवर एंशियंट वेदा शास्त्र, और इन सब से ही निकल करके चीज़ें आई हैं। चाहे आपको कोई भी दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े आप वक्ता को, प्रवक्ता को सुनेंगे, आपको उनके आप देखेंगे बातों के निचोड़ में भगवत गीता, रामचरितमानस जी के व्याख्यान, और इन सब से अलग इतर कुछ है नहीं। आप स्वामी विवेकानंद को आप देखिए, पढ़िए, तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी बहुत बहुत जोर दिया है कि वेदों की तरफ लौटने के लिए वेदों की तरफ लौटिए, प्रयास करिए और वेदों की तरफ लौटने का प्रयास कीजिए। आपका मन हो तो मन के साथ, ना मन हो तो उस विषय को शोध करने के विचार से उसका विरोध ही करने के लिए चलिए। आप अगर उसके विरोध में ही हैं, विरोध करने के लिए भी अध्ययन करना पड़ेगा, तो वो अध्ययन जरूर करिए। वो अध्ययन करने के बाद आपको पता चलेगा कि विरोध, वेदों का विरोध, शास्त्रों का विरोध होना संभव भी नहीं है। आप ज्ञान का, विज्ञान का विरोध कैसे कर सकते हैं? जैसे अगर जल बनने में हाइड्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन के एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम लग रहे हैं तो लग रहे हैं। अग्नि के जन्म लेने में घर्षण का सिद्धांत चलता है तो है। आप उसका विरोध नहीं कर सकते। विरोध करके आप सत्य कैसे सिद्ध कर पाएंगे? एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द सेट ऑफ नॉलेज यू हैव। आपके पास कितना नॉलेज है, आप उस नॉलेज के आधार पर किसी चीज़ का विरोध या उसको स्वीकार्यता देते हैं। तो प्रयास करिए कि आपका नॉलेज बढ़े, खूब नॉलेज बढ़े। और हम लोग आज रामचरितमानस जी में आगे बढ़ते हैं इस अनुरोध के साथ कि आप वीडियो को प्रयास करके शेयर करिए, जिससे कि आपके जानने सुनने वाले लोग और वो लोग जो बहुत दूर हैं अभी रामचरितमानस जी से, दूर तो कोई नहीं है उस हवा में। जैसे एक बात मैं आपको सच बताऊं, मैं मिला था, बड़े लेफ्टिस्ट रहे कवि, बहुत देवरिया के ही नहीं, भारत में विख्यात कवि पाषाण जी थे। पाषाण जी का मुझे बहुत स्नेह मिला, अपरंपार स्नेह मिला। और उन्होंने एक बात बड़े स्पष्ट तरीके से मुझसे कही कि वरुण, भारत की हवा में भगवान राम और कृष्ण रचे बसे हैं। इस बात को या तो समय रहते आदमी स्वीकार ले, और नहीं स्वीकारने पर विवश हो जाएगा अस्तित्व समापन के बाद। तो समय रहते हम लोग भी स्वीकारें अपने ज्ञान, विज्ञान और अपने समय में, क्योंकि ये सारी बातें हम अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, अपने वैज्ञानिक स्तर को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और वहाँ कहीं से ज्ञान आए वो अर्जित करना चाहिए। और जो अपने पास तो भारत का साहित्य इतना समृद्ध साहित्य है कि एवरीथिंग हैज़ बीन डिफाइंड वेरी क्लियरली इन वेदास और शास्त्र, और पुराणों में अगर आप देखें तो बिल्कुल क्लियर है। तो प्रयास करके उधर पढ़ना चाहिए। गिव योर 10 मिनट एटलीस्ट टू रीड बुक्स, टू रीड गुड बुक्स। अच्छी किताबों को पढ़ने के लिए 10 मिनट जरूर दीजिए, 15 मिनट दीजिए। धीरे धीरे ये आदत उधर की तरफ बदल जाएगी, जहाँ से आप अपने अध्ययन, अध्यापन के बिना नहीं रह पाएंगे। और
हम लोगों का तो जो है वो इन्हीं के आधार पर सब कुछ चल रहा है, जो भी लिखना पढ़ना है। तो अब ठीक है, हम लोग आते हैं 112 नंबर दोहे से आगे। आपके बीच 112 नंबर दोहा फिर से पाठ कर रहा हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। राम कृपा ते पार्वती सपने हूँ तब मन माही। माता पार्वती भगवान शंकर से राम कथा के बारे में पूछ रही हैं। भगवान शंकर खूब प्रसन्न हैं और माता पार्वती को क्या देने वाले हैं? राम कथा देने वाले हैं। अब शंकर जी कह रहे हैं कि पार्वती जी को कि आपके मन में कोई स्नेह नहीं, मैं अब इसको विश्वास से जानता हूँ कि राम कृपा ते पार्वती सपने हूँ तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। फिर भी अब आगे, फिर भी तुमने इसीलिए वही शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं जो श्रीहरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्हें हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। स्पष्ट बात लिखे हैं। क्या लिखे हैं? जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। किन श्री रामचंद्र जी के बारे में? वही श्री रामचंद्र जी जिनके बारे में हम और आप जानते हैं। रामानंद सागर जी की बड़ी कृपा रही है कि उन्होंने रामायण बना करके जो टीवी में चला, और कोरोना काल में बच्चों ने भी जिसे देखा वही राम जी। आप उनका जीवन, अगर आप उनको भगवान न माने और अगर उनके केवल जीवन का अनुसरण भी करें, तो भी वो परम पूज्य है। मर्यादा शब्द उनके साथ जुड़ी है। मर्यादा के साथ जीने वाले पुरुषों में उत्तम हैं भगवान, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। आगे लिखते हैं तुलसीदास जी कि वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। अवधि में सुनिए कि कुलिश कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर्षाती। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, गिरिजा सुनहु राम कै लीला, उनकी लीला सुनो। सुरहित दनुज विमोहनशीला। राम कथा सुरधेनु सम, राम कथा सुरधेनु सम, सब सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्य पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिजा कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। अवधि में भी सुने, बहुत सुंदर छंद है कि राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती,
एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, जो मोह रूपी। भगवान शंकर कह रहे हैं कि कौन सी बात नहीं अच्छी लगी, कि परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। आगे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं, जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। भगवान राम पर प्रश्न कैसे उठ सकता है? आप अगर भगवान का जीवन देखिए, आप उस चमत्कृत बातों को छोड़िए, साधारण रूप से आइए। भगवान राम का गुरु की सेवा में जाना, विश्वामित्र जी के साथ ताड़का का वध करना, अहिल्या माता का उद्धार करना, उसके बाद आगे चल करके जनक राजा के संताप को दूर करते हुए धनुष को भंग करना, माता सीता को स्वीकार करना, और वहां से आगे चल करके भगवान राम का पिता के वचन की पूर्ति के लिए उस स्थल को अयोध्या जी छोड़ करके वनवास की तरफ जाना। जो चक्रवर्ती राजा आज एक सीट के लिए कोई जीतने हारने के लिए कुछ भी कर दे रहा है, और मैं तो देखिए बैंक में रहा हूँ, बैंक का भी भारी करप्शन मैं भी देखा हूँ। भगवान ने हम लोगों को बचाया, लेकिन वहाँ उस माहौल का भी देखा हूँ। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे चीज़ें फैली। वैसे स्थलों में आप आज की अगर स्थिति से देखें तो भगवान श्री रामचंद्र जी जो चक्रवर्ती राजा, पूरे विश्व के राजा बनने वाले थे, अगले दिन चाहते हैं तो राजा बन जाते हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ करके पिता के आदेश और वचन के लिए बाहर निकलना, उनकी दूरदर्शिता ऐसी, इस तरह की भगवान तो साक्षात थे ही, लेकिन अगर आप भगवान न भी मानते हैं, साधारण मनुष्य मानते हैं, तो आप सोचिए कि क्या वो पूज्य नहीं है? सर्वथा पूज्य हैं। इतने बड़े साम्राज्य को त्याग कर बाहर जाना, साथ में भाई का चले जाना, पत्नी का जाना, पीछे जो दोनों भाई है, वो दोनों भाई राजपाट छोड़ करके पूरी प्रजा फिर उनको मनाने जाती है। तो पूरा जीवन रामचरितमानस जी में भगवान राम का हो या उनके भाई लोगों का हो, पूर्णतः पूज्य है। एक एक व्यक्तित्व पूज्य है रामचरितमानस जी में। आप जब तक अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक सुनेंगे नहीं, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। अपने स्थान पर आप भगवान राम को और भगवान राम के स्थान पर अपने आप को रख करके देखिए। आप अगर अपने स्थल पर रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि अनुशासन कैसा होना चाहिए, कैसा विद्यावान कैसा होना चाहिए, गुणशील कैसा होना चाहिए, विनयवान कैसा होना चाहिए। और जब यहाँ से आप भगवान की जगह पे जाते हैं तो आप तुरंत समझते हैं कि त्याग कैसा होना चाहिए, प्रेम कैसा होना चाहिए, ज्ञान, विज्ञान, धीरज कैसा होना चाहिए, पत्नी के प्रति प्रेम किस तरह का होना चाहिए, पिता के प्रति किस तरह की जिम्मेदारी है, राज्य के प्रति क्या जिम्मेदारी है, वो सब कुछ। तो क्या ये व्यक्तित्व ऐसे हैं जो इस भारत में नहीं, विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं पूज्य न हो? ऐसे ही व्यक्तित्व पूज्य होते हैं, और वो व्यक्तित्व साधारण व्यक्ति नहीं बन पाता। वो व्यक्ति जो जन्म लेते हैं, जन्म क्या, उनका अवतरण होता है। भगवान राम जी का भी अवतरण इसी तरह से हुआ। आगे बढ़ते हैं कि जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विश्व की काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं, और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें, जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है। ये बात आज के दौर में जो स्पष्ट है, आप निर्गुण और सगुण का जैसे कह रहे हैं, तुलसीदास जी ने लिखा कि जिनके अगुण न सगुण विवेका, लोग कहते हैं निर्गुण, सम एनर्जी इज देयर। अ सिंपल वर्ड जो लोग यूज कर रहे हैं आजकल समाज में कि आई डोंट बिलीव इन गॉड बट देयर इज समथिंग
देयर इज समथिंग जिसको हम ऊर्जा कहते हैं, जो वर्ल्ड को चला रहा है। वही उस बात को तुलसीदास जी यहाँ पे उत्तर के रूप में लिख रहे हैं कि जिनके अगुण न सगुण विवेका, अगुण अगुण निर्गुण रूप और सगुण रूप का जिसको ज्ञान नहीं है, वही ये बात कह सकता है। क्यों? कल भी मैं अभी इस पिछले वीडियो में बता रहा था कि आप जब इन हाथों को कस के रगड़ते, आप अभी सामान्य रूप से देखिए तो इनमें कोई ऊर्जा आपको महसूस नहीं हुई, और ये निर्गुण रूप, यही निर्गुण रूप हुआ। आपको सगुण कोई साकार रूप देना, आप हाथों को रगड़िए कस के, आप देखेंगे हाथ गर्म हो गए, तो गर्मी एक साकार रूप में आ गई, साकार रूप उसने धारण कर लिया। यही विषय, यही बिंदु भगवान के साथ भी है, निर्गुण और सगुण रूप में यही चीजें। जिस तरह से अग्नि का न दिखना और घर्षण करते ही अग्नि का जन्म ले लेना, सगुण रूप में आ गई अग्नि, निर्गुण रूप में भी अग्नि विद्यमान है। तो यही आज जो लोग कहते हैं कि निर्गुण को हम मानते हैं, सम एनर्जी इज देयर, तो वी यूज्ड टू से, अवर वेदा यूज्ड टू से दैट एनर्जी दैट यू टेल, आप जो जिस एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो एनर्जी ही हमारे भगवान राम हैं, उन्हीं से वो एनर्जी जन्म लेती है, भगवान कृष्ण से हमारे वो एनर्जी जन्म लेती है, और हम सगुण रूप में उनकी पूजा करते हैं। तो जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित बचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिन्ह ही कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। इवन आप सोचिए कि मेरी जो तपस्या चल रही है, मैं भी प्रश्नों को सुनता हूँ लगातार, आसपास समाज और इवन अपने लोगों से भी। 8 महाकाव्य जो भगवान ने अपने लिखाए, इसमें वर्तमान में कम लोग कोई ऐसा दिख रहा है, ये अहम वश नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सत्य है कि इस तरह के महाकाव्यों की रचना अभी नहीं दिख रही है, जो कार्य रामचरितमानस जी पे भगवान लेके चल रहे हैं। तो बहुत लोगों को तो ये प्रश्न है कि क्या है, क्या कुछ अर्निंग है। तो मैं सच कहूँ कि जो कुछ अपना चल रहा है वो इसी के आधार पर, और मुझे लगता है कि मेरा जन्म इन चीज़ों से थोड़ा सा परे और भगवान का दास बनने के लिए ही हुआ है, और मैं उधर की तरफ धीरे धीरे अग्रसर हूँ। क्योंकि पढ़ने लिखने में अगर देखा जाए डिग्री के हिसाब से, तो डिग्रियों को लेकर के तो बहुत ज़्यादा बैठा गया है, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं है जब तक आप अपने वेद की तरफ नहीं जा रहे हैं। वेद की तरफ जाने का अर्थ है, जितना वेद की तरफ जाएंगे आप उतनी अगली पीढ़ियों को उतना सबल करेंगे। तो मेरा हर प्रयास मेरी अगली पीढ़ियों को सबल करने के लिए है। आगे बढ़ते हैं कि जिन्हें वायु का रोग सन्निपात उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर, देखिए क्या अद्भुत बात तुलसीदास जी ने कही, भगवान शंकर से कहलाई है कि किनकी बातों का विचार नहीं करना है, हर बात का रिप्लाई नहीं करना है। किनकी बातों का नहीं करना है? विशेष रूप से बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे, जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करी नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग सन्निपात उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हों और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। आज यहीं तक, आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे। वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा पे है, लेकिन जो वीडियो आपके पास जाए, यू प्लीज स्पेयर योर 10 मिनट्स एटलीस्ट कि वीडियो को सुनिए। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो।